हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, साथ ही साथ बीएड या एमएड कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको मेरे चैनल से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ हम एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक्स कवर करते हैं और आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर आप इससे संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको यहाँ इस चैनल से फ़ायदा होगा। तो देखिए, आज की वीडियो जो है वो नेट एग्ज़ाम, जो नेट का सिलेबस है उसका डिस्कशन पे है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो है यूनिट थर्ड देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले क्या होता है कि हमको उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना होता है कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है। क्या सारे बच्चे पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही कुछ उसमें कुछ जान लीजिए कि 50% से कह सकते हैं 70%, 50% नहीं बल्कि 70% क्वेश्चन जो है केवल 50% सिलेबस से आते हैं, क्योंकि कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिलेबस के या इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो उन्हीं से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही ज़्यादातर कवर करेंगे और निश्चित ही आपको वो पसंद आएंगी। और चलिए देखते हैं आज की वीडियो में यूनिट थर्ड में जो एजुकेशन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है एजुकेशन विषय का, उसमें यूनिट थर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यूनिट थर्ड में जो है लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। इनमें यूनिट थर्ड क्या है, लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए, इसके अंतर्गत जो है हम कुछ टॉपिक को सीधे सीधे देख लेते हैं। देखिए, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ना है, दूसरा हमको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ना है, तीसरा हमारा पर्सनालिटी को कवर करना है, चौथा हमारा इंटेलिजेंस पढ़ना है। फिर इसके अंदर फिर हम देखते जाएंगे, ठीक है। और फिर देखिए आगे जो है फिर लर्निंग को पढ़ना है, ठीक है। किसको पढ़ना है? लर्निंग को पढ़ना है। फिर जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इतने सारे टॉपिक जो है इस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अब उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला यूनिट थर्ड लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, उसमें ए पॉइंट जो है जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, हमने पहला पॉइंट इस तरह काउंट कर लेते हैं कि ये पहला पॉइंट है हमारा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक हम मान लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम लोग जो है इसके प्रोसेस क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, जानेंगे। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व, जो कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो है डिफिनेशन, थ्योरीज की किसी की फ्रायड, कार्ल रॉजर्स, गार्डनर ऑलपोर्ट, मैक्स वर्दाइमर, कोट एंड कोफका, इन सब की जो है थ्योरीज कवर करनी है, ठीक है। देखिए, आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन। और ये देखिए ए पॉइंट में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, क्योंकि देखिए जब आप एमएड या एमए एजुकेशन कर रहे होंगे तो एजुकेशन साइकोलॉजी नाम से आपने एक पेपर पढ़ा होगा जिसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स कवर हुए होंगे। तो वो सारे टॉपिक्स इसी यूनिट थर्ड में रखे गए हैं। देखिए, जो बी पॉइंट है इसके अंतर्गत जो है हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, यानी बुद्धि को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो है हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे सोशल इंटेलिजेंस का, मल्टीपल इंटेलिजेंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का। साथ ही साथ थ्योरी देख लेंगे स्टर्नबर्ग की, गार्डनर की, और साथ ही साथ इसकी असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी वो बुद्धिमत्ता की माप को भी इसके अंतर्गत देखेंगे। और देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, मेटाकॉग्निशन है, और क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। इन टॉपिक को भी इस यूनिट में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। आगे देख लेते हैं सी पॉइंट में क्या है। देखिए, सी पॉइंट में जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरी कौन कौन सी हैं बताइए। स्किनर की है, और पावलोव की है, कोहलर की है। ये सारी थ्योरीज किसके अंतर्गत आती हैं? वो लर्निंग के अंदर आती हैं, ठीक है। इसी के अंदर बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, सोशल थ्योरीज जो ऑफ लर्निंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से कारक जो हैं सोशल लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इनको भी देखेंगे। देखिए, उसके साथ साथ ये टॉपिक भी कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। डी पॉइंट में देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी आपने एक पेपर पढ़ा होगा, जिसको आपको
एक तरीके से ऑप्शनल के तरीके से एमएड में रहता है। अब बाकी तो एमए एजुकेशन में मुझे नहीं पता किस तरीके, क्योंकि मैंने एमएड किया है, तो मैं एमएड का बता सकती हूँ अच्छे से कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो एमएड हो। तो उसको वो पेपर जो है इस यूनिट 3 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का नेचर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, नीड्स क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं। ये टाइप्स में देखिए जैसे एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल, साथ साथ डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव, ये सारे इसके टाइप्स जो है हमको इसमें पढ़ने होंगे। और देखिए इसमें जो है अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग के अंतर्गत कॉग्निटिव बिहेवियर, इन सब की जो है अल्बर्ट एलिस के जो REBT इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके साथ जो ह्यूमनिस्टिक, पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग, कार्ल रॉजर्स का थ्योरी ऑफ काउंसलिंग जो आती है, जैसे बिहेवियरिस्टिक, रेशनल एंड इमोशनल और रियलिटी, ये सारी जो थ्योरीज हैं इन सबको इसके यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो यूनिट 3 है इसके अंतर्गत जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, 2 पेपर इसके अंतर्गत इंक्लूड है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये 2 पेपर इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी देख लेंगे। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस में जैसे ये कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस में तो पूरी उसका पूरा प्रकार, सारी जो थ्योरीज हैं उसकी मेजरमेंट, सारी चीज़ें तो देखेंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत देखेंगे। और फिर देखिए लर्निंग को पढ़ेंगे और फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये यूनिट 3 समझ में आई होगी कि कहाँ से इसके क्वेश्चन को लिया गया है और किस तरीके से हमको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में जाके। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहें मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।